गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद की। अब हम बात करते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना की। ठीक है, अगर आप ये समझें कि अगर हम अपने देश के कोई भी व्यक्तित्व की छवि को देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं कि उसका एक स्टैचू तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मानव है, और अगर हम उनके उद्देश्य से प्रभावित हैं तो हम क्या करेंगे, उनका ही जैसा दिखने वाला एक तैयार कर लेंगे, एक मूर्ति तैयार कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप करंट एग्जांपल लें तो क्या जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है ना, वो बनी। ठीक है, तो उसमें क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने भी सिद्धांत थे उनसे प्रभावित होके हमने वो क्या करी, उनको एक स्टैचू के रूप में वहाँ पर बना दिया ताकि लोग उनसे प्रभावित हो सकें। ठीक है, ये करना हमारे लिए आसान है। पर अगर हम किसी राष्ट्र से प्रभावित हैं, ठीक है, या फिर अपने राष्ट्र को एक रूप देना चाहें तो हम कैसे देंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, अपने भारत को भारत माता के रूप में मानवीकरण किया है उनका, है ना। तो ऐसे ही जैसे आपको याद होगा कि फ्रांस की जब हमने क्रांति पढ़ी तो हमने क्या किया था, कुछ ऐसे चिन्ह बनाए थे ना, जैसे टूटी हुई जंजीरें बनाई थी। ठीक है, और क्या किया था, जैसे डैनों वाली स्त्री है, राजदंड है, तो इस तरीके के राज चिन्हों से हमने क्या किया था, उन्हें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करी थी, यानी कि चिन्हों के द्वारा हमने ये समझाने की कोशिश करी थी। अब बात आ जाती है फ्रांस की, जहाँ पर राष्ट्र का रूप क्या दिया उन्होंने, एक नारी को दिया था। ठीक है, फ्रांस वालों ने क्या किया, अपने राष्ट्र को एक मानवीय रूप दिया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, मारियान रखा। ठीक है, ये क्या थे, उनके राष्ट्र को प्रदर्शित कर रही थी ये महिला। ठीक है, ये महिला क्या थी, कोई एक वास्तविक नहीं थी, रियल में नहीं थी, ये क्या थी, एक इमेजिनेशन क्रिएशन था, यानी कि एक कल्पना थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक स्त्री की फोटो बनाई। ठीक है, उसे नाम दिया मारियान। क्या नाम दिया, मारियान, और इसे माना, पूरी राष्ट्र के रूप में इसे माना। ठीक है, अगर हम इनका रेखा चित्र देखें तो क्या था, इन्हें क्या पहनाई गई, लाल टोपी पहनाई गई, इनके हाथ में तिरंगा रखा गया। ठीक है, कलगी पहनाई गई, और इनकी जो मूर्तियाँ थी उनको सार्वजनिक जगह पर लगाया गया। ठीक है, अब देखिए, लाल टोपी यानी का अर्थ आपको पहले भी फ्रांस की क्रांति में था, क्या था, जब दासत्व से मुक्त हो गए थे तब उन्होंने लाल टोपियाँ पहनना शुरू करा था। इसका मतलब कि क्या था, उनका लाल टोपी पहनने से मतलब था कि अब जो फ्रांस है वो किससे मुक्त हो चुका है, दासत्व से मुक्त हो चुका है, और तिरंगा अपने देश की राष्ट्रवादी चीज़ों को दिखाने का एक तरीका था। ठीक है, तो जर्मन ने इसे फ्रांस ने इन्हें अपनाया और इनका नाम दिया मारियान। आगे बात समझ में, और इनको एक राष्ट्रीय महिला के रूप में उन्होंने जाना। ठीक है, इनकी जो फ़ोटो थी वो क्या बनी रहती थी, डाक टिकटों में भी बनी रहती थी। ठीक है, इसी तरह की एक महिला और सामने आती है जिनका नाम है जर्मेनिया। ठीक है, अब जर्मन राष्ट्र का रूप बनकर हमारे सामने आई। इनके सर पे क्या था, बलूत के वृक्षों द्वारा बना हुआ मुकुट था। ध्यान रखिए, जर्मेनियन मारियान में अंतर है। मारियान जो है वो फ्रांस की राष्ट्रीय रूपक हैं, और जो जर्मेनिया है वो जर्मन की है। ठीक है, अगर जर्मेनिया के बारे में लिखने को आए, या अगर हम इसका बताना चाहें कि कौन थी जर्मेनिया, तो हम शुरू करते हैं। इनके जो सर पे क्या था, बलूत के वृक्षों के द्वारा बना हुआ क्या था, एक मुकुट था। ठीक है, यहाँ पर बलूत का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो बलूत वृक्ष है वो वीरता का प्रतीक होता है। ठीक है, तो जो जर्मन के लोग थे उन्होंने इनकी अभिव्यक्ति क्या करी, बलूत के वृक्षों का इन्होंने क्या बनाया, मुकुट पहनाया, और हाथ में उनकी तलवार थी जो कि वीरता का प्रतीक थी। ठीक है, हाथ में उनके स्वतंत्र एक जर्मन का क्या था, नक्शा था। ठीक है, या क्या कहेंगे, तिरंगा था, झंडा था। ठीक है, तो इस तरीके से इन दो रूपों के द्वारा, ठीक है, फ्रांस ने और जर्मन ने अपने ही जो राष्ट्र को एक मानवीय रूप दिया। जैसे हमने अपने राष्ट्र को अगर मानवीय रूप दिया है तो हम उसे भारत माता कहते हैं, है ना, वो क्या है, एक मानवीय रूप है हमारे भारत का। तो ऐसे ही फ्रांस ने नाम दिया मारियान और जर्मन ने नाम दिया जर्मेनिया। ठीक है, ये दोनों क्या थी, अपने अपने राष्ट्र की एक राष्ट्र दृश्य कल्पना थी कि हमारा राष्ट्र कैसा हो। ठीक है, तो ऐसे ही जर्मेनिया के बारे में बताया गया कि उनके सर पे क्या है, बलूत के वृक्षों का, बलूत के पत्तों का एक मुकुट है, ताकि वो क्या दिखाया जाए कि जो वीरता है वो हम सब में निवास करती है। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने इस रूप को मानवीकरण दिया दो चीज़ों का। ठीक है, अब बात करते हैं
देखो जहाँ पर भी युद्ध की अगर तैयारी हो या कुछ भी हो तो वहाँ पर अब किन चिन्हों को प्रयोग किया जा रहा था, मारियान और जर्मेनिया के चिन्हों को। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी राष्ट्रवाद की बात आ रही थी वहाँ वहाँ पर मारियान और जर्मेनिया के द्वारा ही लोगों तक संदेश पहुँचाया जा रहा था, किसका, राष्ट्रवादिता का। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, हमने राष्ट्रवाद पढ़ा ना हमने राष्ट्रवाद। तो अब क्या हुआ, अंतिम समय में जब 19वीं सदी थी और उसका अंतिम भाग बचा हुआ था तो सब राष्ट्रवाद से तो जो प्रेरित हो गए, पर अब जो राष्ट्र है वो क्या बढ़ने लगा, धीरे धीरे फिर से साम्राज्यवाद में बढ़ने लगा। साम्राज्यवाद मतलब है कि अपने ही एरिया को सर्वश्रेष्ठ मानना। ठीक है, यानी कि अपने ही साम्राज्य के बारे में सोचना, क्योंकि एक तरफ से तो हमने क्या बात करी थी अभी कि राष्ट्र के प्रति हमारी भावना उत्प्रोत होनी चाहिए, पर जैसे ही राष्ट्रवाद बना उसके बाद फिर से एक समस्या हमारे सामने आई कि वो क्या थी, साम्राज्यवाद थी। ठीक है, तो साम्राज्यवाद क्या है, अपने अपने ही राष्ट्र, अपने अपने ही समूह में अपनी संस्कृति का निर्माण करना और अपने ही जो समूह है उसको आगे ले जाना। ठीक है, इस वजह से क्या हुई, दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। मान लो ए जो है इसने अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहा, इसने अपने को करना चाहा, तो इन दोनों में क्या हुई, विरोध की भावना भी आगे आई और एक प्रथम विश्व युद्ध तक जो राष्ट्रवाद है वो धीरे धीरे टूटने लगा। ठीक है, तो इतना इस चैप्टर में था, हमने बात करी थी इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगी कि जितनी भी वीडियो इस फर्स्ट चैप्टर को लेके बनी हुई हैं आप रिवाइज करके एक बार देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे जो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो पूरा होता है।